नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुशवाहा। आप सभी का नवीन कुशवाहा चैनल में हार्दिक स्वागत है। और ये टॉपिक है आज का जेईई मेंस और नीट की परीक्षा के लिए के जो सितंबर में परीक्षा लेने वाले हैं। अब जो परीक्षा होने वाली है उसके कॉल लेटर निकल गए हैं और ज़्यादातर सभी बच्चों ने डाउनलोड करके रख लिए हैं, जो सबसे अच्छी बात है। एक्चुअली में इसके बारे में थोड़ा हम बेसिक बता दें पहले कि ये परीक्षाएं अप्रैल में होनी थी, लेकिन अप्रैल में ना होके ये सितंबर में डेट निकाली गई कि सितंबर में होगी। लेकिन कोविड के चलते चलते ज़्यादातर बोला जा रहा है कि आप ये परीक्षाएं टाल दीजिए, दिसंबर या अगले साल लीजिएगा, तो जिससे कोविड का खतरा से बच जाएं बच्चे। ठीक है, सब सही तर्क है। तो पहली बात तो हम बता दें कि ये जो टेस्ट है कि ये जो जेईई और इस तरह की एग्ज़ाम की परीक्षा ली जाती है, तो ये परीक्षा कौन लेता है? तो ये परीक्षा लेता है एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी। नेशनल टेस्ट एजेंसी इस तरह की बड़ी बड़ी परीक्षाएं लेता है और वही डेट निकालता है। लेकिन पहली बात तो ये अप्रैल में परीक्षा होनी थी, नहीं हुई। फिर सोचा गया कि जुलाई में ली जाएगी, तो जुलाई में जो नोटिफिकेशन निकाली तो वो कैंसिल करके बाद में कहा गया कि हम सितंबर में परीक्षा लेंगे। अब हुआ यह है कि सितंबर की डेट आ गई, 1 से 6 तारीख तक जेईई का होगा और 13 सितंबर को नीट का होगा। उसमें हम बताएं कि 11 स्टूडेंट ऐसे हैं कि अलग अलग राज्यों से 11 स्टूडेंटों ने केस किया, मतलब एक कोर्ट में नोटिस भेजी कि हमें परीक्षा अभी नहीं देनी है, हम अपनी सुरक्षा के लिए या फिर फैमिली जो सजेशन दिया होगा या फिर टीचर उसने दिया होगा, जो भी हो, तो कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया कि जो डेट निकली है उसी में परीक्षा होगी। अब सुप्रीम कोर्ट, उसके पहले की बात करें कि अभी कुछ दिन पहले ही करीब बहुत सारे हजारों में बच्चे, ये समझे कि 5-6 हज़ार बच्चे गिन लेते हैं, वो अनशन में बैठ गए, मतलब धरने में बैठ गए ऑफलाइन, मतलब अपने अपने घर पे ही ये बैठ गए। अब हुआ ये है कि एग्ज़ाम के कॉल लेटर निकल गए, परीक्षा होने वाली है, फिक्स हो गया। फिर बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे राज्य के सीएम, ये हम आपको बता दें कि तेलंगाना के सीएम या फिर पश्चिम बंगाल के, ये सभी मना कर रहे हैं कि परीक्षा नहीं होनी चाहिए ये कोविड के लेकर। तो हम आपको बताएं कि हायर एजुकेशन के जो सेक्रेटरी हैं अमित खरे, उन्होंने कहा कि ये परीक्षा होगी, ये हमें लेना होगा परीक्षा। अब क्यों लेना होगा परीक्षा? एक्चुअल में इसलिए लेनी पड़ेगी क्योंकि अगर परीक्षा नहीं लेंगे तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। समस्या कैसी? मैं आपको अगर शॉर्ट में समझाऊं कि अगर इस साल अगर पेपर नहीं लिया जा रहा है 2020 में, तो 2021 में लिया जाएगा। अगर 2021 में लिया जाएगा तो 2019, ये 20-21 के जो बच्चे हैं वो 2021 के लिए तैयार बैठे होंगे, वो भी परीक्षा देने के लिए बैठे होंगे, तो किसी ना किसी का एक साल बिगड़ेगा। अब इनका बिगड़ा या उनका बिगड़ा, ठीक है दोस्तों। अब इस साल परीक्षा नहीं ली जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि आगे चल के कहीं ना कहीं नुकसान है। नुकसान कैसा है कि इस साल जो परीक्षा होनी है आप अगले साल लेंगे और अगले साल एडमिशन देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 2021 में जो पास आउट होकर बाहर निकलेंगे स्कूली छात्र 12th वाले, उन्हें 2021 में परीक्षा न दे पाएंगे, वो बैठे रहेंगे घर पे। दूसरी बात, इसी तरह हम अगर वहाँ की बात करें डिग्री कॉलेजों की, तो वहाँ एक एक साल का गैप चलता रहेगा क्योंकि 6-6 महीने का सेमेस्टर आता है, आप सभी को पता है इंजीनियरिंग कॉलेजों में। लेकिन ठीक है, जो नहीं समझ रहे वो अलग चीज़ है। हमारा एक खुद का ये मानना है कि अगर साल बचाना है, समय बचाना है, और सरकार ने जो गाइडलाइंस दी है ना, उस गाइडलाइन के हिसाब से बहुत ही अच्छी तरह से परीक्षा हो जाएगी। सरकार जो खर्चा करने जा रही है इसके पीछे, वो भी बहुत ही सराहनीय है। तो हमारा मानना यह है कि परीक्षा देनी चाहिए। कुछ बच्चों के जिन्होंने तैयारी नहीं की है
मतलब जिन्होंने तैयारी की ही नहीं है वो सोच रहे हैं कि हम परीक्षा को पोस्टपोन करवा लेंगे, तो ये समझो कि 5 से 6 हज़ार बच्चे अगर अब विरोध में निकल रहे हैं, तो ये देखिए कि लाखों बच्चे परीक्षा देते हैं और लाखों बच्चों में से कुछ बच्चे मना कर रहे हैं जिनकी तैयारी नहीं हुई है, ये समझ लीजिए, या कुछ जेन्युइन बच्चे हैं जो मना कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और जो मना कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि हमने 1 साल से ये मतलब ये कोविड की वजह से हमने पढ़ाई नहीं की है। तो दोस्तों हमारा ये मानना है, और जो बताया गया है एक्सपर्ट द्वारा भी, कि 1 से 1.5 साल पहले से तो आप जेईई मेंस या जेईई की सबकी तैयारी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब तो आपका रिवीजन टाइम था। अप्रैल में जो परीक्षा होनी थी, इसका मतलब कि मार्च के पहले तो आपने सब कंप्लीट कर लिया होगा, तब रिवीजन करने वाले हैं। अब रिवीजन टाइम है, तो रिवीजन टाइम में आप अगर बताए जा रहे हैं कि आप एग्ज़ाम कैंसिल कर लीजिए, तो बेबुनियाद है। तो परीक्षा तो ली जाएगी, ये कंफर्म हो गया है। अब ज़्यादातर बच्चे गांव में रहते हैं। एक समस्या हम मानते हैं कि ज़्यादातर बच्चे गांव में रहते हैं, तो उन्हें ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि ट्रेन सब चल नहीं रही हैं, बसें सब जगह पूरी तरह चल नहीं रही हैं, तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन का, तो उसकी व्यवस्था किसी न किसी तरह से की गई होगी हर सरकार के द्वारा, हर राज्य की सरकार द्वारा, और केंद्र सरकार ने भी बहुत कुछ सोच समझ के अच्छे अच्छे कदम उठाए हैं। और जो एग्ज़ाम लेने जा रही है नेशनल टेस्ट एजेंसी, उन्होंने भी कुछ ना कुछ सोचा ही होगा। तो दोस्तों एग्ज़ाम होनी है, ये पक्का हो गया है, तो आप सभी कमर कस लीजिए परीक्षा देने के लिए। अब सबसे बड़ी बात कि जो परीक्षार्थी हैं, जो परीक्षा देने जाएंगे, उन्हें सरकार की तरफ से क्या मिलने वाला है। पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अब बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी। क्या मिलेगा सरकार की तरफ से जो विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं। तो देखिए, हर सेंटर में कितने बच्चे आने वाले हैं उस हिसाब से, और कुछ अधिक जो स्टूडेंटों को मिलने वाली चीज़ है वो पहले से पहुंचाई जाएगी। दूसरी उसमें बात बता दें कि 10 लाख परीक्षार्थी जितने हैं उससे ज़्यादा की बात कर रहे हैं हम। लिख जो आया है हमारे सामने, 10 लाख मास्क और ग्लव्स। जो मास्क आप पता ही है सबको कि 10,000 मास्क और हैंड ग्लव्स दिए जाएंगे 10 लाख। फिर 1300 लीटर 1300 थर्मोमीटर गन जो बोलते हैं चेक करने के लिए। फिर 6,600 लीटर हैंड सैनिटाइज बांटा जाएगा हर जगह के लिए। फिर 3300 स्प्रे की बॉटल, 3300 स्प्रे की बॉटलें दी जाएंगी जो सेंटरों में होगा। ठीक है दोस्त, तो ये सरकार की तरफ से मतलब कि जो परीक्षा थी पहुंचेंगे उनके पहले ये सब सारी चीज़ें सेंटर वाइज पहुंच जाएगी। अब हम बात करें कि स्टूडेंट कितने हैं, तो यार बता दिया जाए कि जेईई मेंस के 8,57,000 स्टूडेंट हैं। हमारे पास जो डिजिट है उस हिसाब से हम बता रहे हैं कि 8,58,000 स्टूडेंट हैं, और उनके अगेंस्ट में टीचर 1,14,000 टीचरों की व्यवस्था की गई है। दुगने। पहले क्या होता था कि एक सेंटर में 30 मतलब कि एक क्लास के अंदर 30 विद्यार्थियों के बीच में एक टीचर हुआ करती थी। अब 15 स्टूडेंटों के बीच में एक टीचर रहेगी। मतलब कि यहाँ कहा जा सकता है कि टीचरों की संख्या दुगनी हो गई है। मतलब कि वो 50 से 55,000 जो टीचर रहते थे अब वो दुगनी कर दिए गए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं डिस्टेंस मेंटेन होगा और बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। ठीक है दोस्तों, फिर एग्ज़ाम सभी को पता है कि 2 पालियों में होता है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। अब इसमें भी वो ये समझिए कि 3 से 4 दिन में एक परीक्षाएं पूरी कर देते हैं। इस साल जो 1 से 6 तारीख तक परीक्षा ली जाएगी तो 12 शिफ्ट में ली जाएगी। ऐसे 1 तारीख से लेके 6 तारीख तक में सुबह शाम करके, इस तरह ये 12 शिफ्टों में परीक्षा होगी। अब 12 शिफ्टों में परीक्षा होगी तो पहले क्या होता था कि करीब 1,14,000 या करीब 1,20,000 स्टूडेंट एक दिन परीक्षा देने जाते थे। ठीक है, तो एक शिफ्ट की बात कर रहे हैं।
अब क्या होगा कि एक शिफ्ट में पूरे इंडिया में जितने भी सेंटर हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं, एक ही समय में 85,000 85,000 स्टूडेंट ही अब सेंटर में पहुंच पाएंगे और उतने ही बच्चे परीक्षा दे पाएंगे, ये बताया गया है। पहले सेंटर हुआ करते थे 570, आज वो 660 हो गए हैं। 570 पहले सेंटर थे, अब 660 सेंटर कर दिए गए हैं। और जहां करीब 1,20,000 बच्चे परीक्षा देने बैठते थे एक समय में, अब वो 85,000 ही देंगे, क्योंकि डेट बढ़ा दी गई है। जो 3 से 4 दिन में परीक्षा होती थी, आज वो ये कहा जा सकता है कि अब पूरे 6 दिनों में परीक्षा ली जाएगी, तो ऐसे ही बच्चे कम होंगे आपके सामने। दूसरी बात, टाइम की बात करें कि परीक्षा सभी को पता है कि कितने घंटे की होती है, तो जो 9:30 बजे का टाइम था उसे 9 बजे का टाइम कर दिया गया, और जो 2 बजे का टाइम था उसे 3 बजे दोपहर का टाइम कर दिया गया। तो जो बच्चे आएंगे पहले, तो ऑलरेडी सैनिटाइज तो कंप्लीट हो गया होगा। दोपहर में अच्छा खासा जो टाइम मिल रहा है 3 घंटे का, तो उसमें 1 घंटे से 2 घंटे में पूरे क्लासरूम सैनिटाइज कर दिए जाएंगे। दूसरी बात, उन्हें टाइम मिलेगा प्रॉपर सैनिटाइज या सब कंप्लीट करके बच्चों को बैठाने के लिए। और दूसरे दिन आने वाले बच्चों के लिए भी शाम से ही सब इंतजाम किए जाएंगे कि जिससे सैनिटाइज कर सके और अच्छी तरह से आगे बढ़ सके। तो ये 2 टाइम दिए गए हैं, टाइम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे अच्छी बात है। तब भी हमें अपनी सुरक्षा को ध्यान में मद्देनजर में रखते हुए जाना होगा। हमें सब सुविधाएं मिलने वाली हैं, जो एग्ज़ाम लेने वाली हैं सेंटर, उसके बावजूद अपने हिसाब से जाना है कोविड की वजह से, क्योंकि बहुत सारे केस आ रहे हैं। दूसरी बात कि पहले एक बच्चे के एग्ज़ाम लेने का खर्च करीब 150 रुपये आता था, लगभग अप्रॉक्स 150 रुपये के आसपास आता था। आज वो 400 रुपये आने वाला है। क्यों 400 रुपये? क्योंकि बच्चों को जो सुविधाएं मिलेंगी, टीचरों की संख्या दुगनी कर दी गई है, हैंड सैनिटाइज, मास्क, ग्लव्स, ये सारी सुविधाएं, और नेशनल सिक्योरिटी के साथ में नेशनल सिक्योरिटी वाले भी वहां हाजिर होंगे। इस सब के साथ में आज बच्चों का खर्चा होगा 150, करीब 150 रुपए से वो 400 रुपए करीब होने वाला है। तो जब इतनी सुविधाएं होने के बावजूद अपने हिसाब से हमें अच्छी तरह से जाना है और वहाँ परीक्षा देना है। तो मेरा मानना यह है दोस्तों कि आप अच्छी तरह से परीक्षा दीजिए, और सभी विद्यार्थियों के लिए बेस्ट ऑफ लक बोल रहे हैं। आप अच्छी तरह से जी जान से मेहनत किए हैं और उसे परीक्षा दीजिए। साल मत बिगाड़िएगा दोस्तों, क्योंकि साल बिगाड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ होगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर से जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट जरूर से जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।